हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रामरली हैक्स बाय कविता। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेट बेस्ड ऑन एडजेक्टिव्स। अगर आप लोगों ने सिलेबस देखा होगा ना, तो वहाँ पे ये एडजेक्टिव टॉपिक हो गया, आपके कंजक्शंस का टॉपिक हो गया, आपके हेलो एडवर्ब्स हो गई, ये सिलेबस में मेंशन नहीं किए होते हैं, लेकिन ये आपके ग्रामर का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। और अगर हम ग्रामर की बात करें तो यहाँ से एडजेक्टिव से, आपकी कंजक्शन से, आपके एडवर्ब से क्वेश्चंस आपके देखने को आपको एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे। फिलहाल जो आपका रिसेंट एग्जाम होने वाला है वो है आपका हाई कोर्ट का एग्जाम, और उसके बाद जो एग्जाम आएगा वो आएगा JKPSI का एग्जाम। इन दोनों ही एग्जाम में आपका ग्रामर जो पोर्शन है ये इम्पॉर्टेंट है, साथ में स्कोरिंग भी है। और अगर आप चाहते हैं कि एरर्स के ऊपर वीडियोस, क्योंकि मैंने देखा हुआ है JKSSB के एरर्स के इतने वीडियोस आप लोगों को नहीं मिलते हैं, ठीक है ना। अगर आप चाहते हैं कि आप एरर्स वाले क्वेश्चंस को अच्छा स्कोर करें एग्जाम में, या इनके शॉर्ट क्या ट्रिक्स रहने वाली हैं, या किस रूल से इनको आप सॉल्व कर सकते हो, या किस मेथड से सॉल्व कर सकते हो, तो आप वीडियोज़ को एक बार ज़रूर देखना। क्या पता आपको एग्जाम में ये हेल्प कर जाए, ठीक है। तो फालतू टाइम वेस्ट ना करते हुए अभी हम अपना क्वेश्चन देखते हैं पहला, कि क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। एंड द क्वेश्चन इज द परफॉर्मेंस ऑफ राम वाज इन्फीरियर देन श्याम ऑन द स्टेज स्लैश नो एरर। कहे कि जो परफॉर्मेंस रहा राम का वो कम था, इन्फीरियर था श्याम की परफॉर्मेंस से जो स्टेज पे हुआ। अब आपको कैसे पता चलेगा एग्जाम में कि क्वेश्चन आपका एडजेक्टिव से है? बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है इसके पीछे भी। देखो यहाँ लिखा हुआ है, आपके सामने लिखा हुआ है इन्फीरियर। इन्फीरियर वर्ड हो गया, सुपीरियर हो गया, पोस्टीरियर हो गया। ये हमारे वर्ड्स क्या होते हैं ऐसे? ये हमारे वर्ड्स होते हैं, ये हमारे आते हैं किसमें? ये होते हैं हमारे लैटिन एडजेक्टिव सी कैटेगरी में, ठीक है ना। किसमें आते हैं? हमारे लैटिन एडजेक्टिव, जिनके एंड पे IOR आता है ना, उन सभी वर्ड्स को हम, चाहे इसमें आपका सुपीरियर लिखा होता आपको, अगर अब यहाँ पे इन्फीरियर लिखा हुआ है, ठीक है ना, अगर इसकी जगह आपको लिखा होता पोस्टीरियर, या आपको लिख दिया होता एंटीरियर, ठीक है ना। तो ऑल दीज आर लैटिन एडजेक्टिव। और जब भी लैटिन एडजेक्टिव की हम बात करते हैं ना, तो इस केस में कंपैरिजन करने के टाइम पे हम देन को यूज़ नहीं करते हैं। नॉर्मली इन कंपैरेटिव डिग्री वी यूज़ देन, ठीक है ना। जैसे राम इज़ बेटर देन श्याम, लेकिन जब लिखा मैंने राम इज़ जूनियर या सीनियर, राम इज जूनियर, ये जूनियर क्या है देख के चल रहा है ना पता आपको कि IOR है, मतलब ये आपका लैटिन एडजेक्टिव है। तो इसके बाद आपको देन लगा दिया हो एग्जाम में, और गलती यहीं से होती है एग्जाम में। ट्रिकी है ये यहाँ पर क्या, कि अगर तो आपको लैटिन एडजेक्टिव मिल जाए एग्जाम में, तो इनके बाद देन नहीं आता, इनके बाद क्या आना चाहिए? आपका टू आना चाहिए, ठीक है ना। तो लिख लो, कहीं नोट कर लो विद लैटिन एडजेक्टिव, इसको नोट कर लो। जो एंड होते हैं हमारे IOR से, जैसे सीनियर, जूनियर, पोस्टीरियर, एंटीरियर, इन्फीरियर, सुपीरियर, ठीक है ना, ये जितने भी हमारे लैटिन एडजेक्टिव होते हैं, इनके साथ एग्जाम में आपको देन दिया होगा फॉर कंपैरिजन, तो देन नहीं लगाना है, आपने क्या लगाना है? इनके साथ आपने टू लगा के आना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सेंटेंस क्या होगा आपका? द परफॉर्मेंस ऑफ राम वॉज इन्फीरियर टू श्याम ऑन द स्टेज। जो परफॉर्मेंस थी राम की वो इन्फीरियर थी श्याम से स्टेज पे, ठीक है ना। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। विद लैटिन एडजेक्टिव्स ऑलवेज यूज टू, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखते हैं उसको। दिस स्टेप ऑफ अमेरिकन गवर्नमेंट इज बेटर इनफ टू टैकल इमिग्रेशन इन द कंट्री। क्या है कि ये जो स्टेप है अमेरिकन गवर्नमेंट ने लिया, ये बेटर है किस लिए? कि वो टैकल कर सकेगा जो भी इमिग्रेशन की प्रॉब्लम होती है कंट्री के अंदर, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखो लिखा है वर्ड बेटर, क्या वर्ड लिख दिया हुआ है आपको? बेटर। अब यहाँ पर देखो इसके आगे वर्ड लगा है एनफ, ठीक है ना। क्या वर्ड लगा है आपको आगे? एनफ। अब एनफ को हम दो तरह से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। इनफ को हम दो तरह से यूज़ कर सकते हैं। कैसे कैसे? एक तो इसका हम यूज़ कर सकते हैं एडजेक्टिव के केस में, और एक नाउन के साथ। आपको बस दो ही चीज़ ध्यान रखनी की, कैसे एडजेक्टिव में और कैसे आप नाउन में इसको यूज़ करोगे, ठीक है ना। तो जब भी नाउन होगा अगला, तो आपको उससे पहले एनफ लगाना है, मतलब एनफ प्लस नाउन, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। और वहीं एडजेक्टिव होगा ना, तो एडजेक्टिव के बाद में आपको देखना है इनफ, ठीक है ना, एडजेक्टिव के बाद में। और ये इनफ जो एडजेक्टिव हमारे यहाँ पे होगा, ये डिग्री कौन सी होगी? पॉजिटिव डिग्री होगी, ठीक है ना। तो ये डिग्री कोई भी हो, और डिग्री हमेशा कौन सी लेनी है आपने? डिग्री होनी चाहिए पॉजिटिव, जैसे कि गुड, बेटर, बेस्ट। अगर पूछूं डिग्री पॉजिटिव कौन सी है, तो आप क्या बोलोगे? गुड, ठीक है ना, गुड इज योर पॉजिटिव डिग्री। वैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? देखो गवर्नमेंट है, अमेरिकन गवर्नमेंट का है कि ये स्टेप जो किसने लिया? अमेरिकन गवर्नमेंट ने लिया है, इज बेटर। बेटर डिग्री कौन सी होती है आपकी? गुड, बेटर, ये आपकी हो गई सेकेंडरी, दैट इज योर कंपैरेटिव डिग्री। लेकिन मैंने अभी कहा एनफ लगा है,
एनफ लगा है, तो इससे पहले जो आ रहा है यहाँ पर ये क्या होना चाहिए आपका, यहाँ पे ये गुड इनफ होना चाहिए था। द स्टेप ऑफ अमेरिकन गवर्नमेंट इज गुड इनफ, गुड है इतना कि वो टैकल कर सकता है किसी भी इमिग्रेशन प्रॉब्लम के साथ। आई होप क्लियर हो गया होगा। सिंपल AEN, ये ए इज योर एडजेक्टिव, ये इनफ और ये नाउन। एडजेक्टिव के बाद देखना इनफ को और नाउन से पहले देख लेना, ठीक है ना। ये आपका छोटा सा लॉजिक है, ध्यान रखना, क्योंकि इनफ वाले क्वेश्चन भी एग्जाम में एडजेक्टिव से देखने को हमें मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माई यंगर सिस्टर इज मच स्मार्टर देन मी। कहा कि जो मेरी छोटी बहन है ना वो मुझसे काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है, मतलब कंपेयर किया हुआ है। और हमें अच्छे से पता है ये डिग्री कौन सी है, गुड स्मार्ट का स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट। तो ये स्मार्टर क्या है, ये कंपैरेटिव है, मतलब कहीं ना कहीं ये स्मार्टर वर्ड यहाँ पे सही यूज़ किया है। लेकिन हमें पता है कि कंपैरेटिव में क्या आता है, बाद में हम देन लगाते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या चालाकी की है उन्होंने, देन में गड़बड़ की हुई है, इनने THEN लगाया हुआ है। तो आपको एग्जाम में ध्यान रखना है, जल्दबाजी में क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने हैं। कंपैरिजन के लिए ऑलवेज यूज THAN, ठीक है ना, THAN। ये THEN जो होता है ना, ये वाला देन जो लिखा है यहाँ पे, ये देन क्या होता है, तब, समय को बताता है कि उस समय तब की बात है ना, तो ये तब को दर्शाता है। लेकिन यहाँ पे जो देन है दैट शोज आपका कंपैरिजन, तो यहाँ पे गलती इस देन की है, ठीक है ना। यहाँ पे कौन सा आना था, यहाँ पे आना था THAN। आई होप क्लियर हो गया होगा ये वाला क्वेश्चन भी। Now moving towards the next question, the products of Samsung is preferable than Toshiba कंपनी का, कि जो प्रोडक्ट होते हैं सैमसंग कंपनी के वो प्रेफरेबल रहते हैं किसके ऊपर, तोशिबा। दो कंपनियां, एक सैमसंग है एक तोशिबा है, और कहा है कि सैमसंग की प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो अच्छे हैं, वो प्रेफर करते हैं किसके ऊपर, हम लोग तोशिबा के ऊपर। लिखा है प्रेफर वर्ड, प्रेफरेबल से जब भी प्रेफरेबल दिखेगा तो इसके बाद हम देन नहीं लगाते, प्रेफरेबल +2, प्रेफरेबल 2 होगा यहाँ पे, प्रेफरेबल देन नहीं होगा। तो गलती किस पार्ट में, आपके सी पार्ट में है, देन नहीं आएगा, ये 2 होगा। द प्रोडक्ट्स ऑफ सैमसंग इज प्रेफरेबल टू तोशिबा कंपनी। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में दिख जाते हैं विद प्रेफरेबल ऑलवेज यूज टू प्रेपोजिशन, ठीक है, इन केस ऑफ कंपैरिजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द ऑथर सेड ड्यूरिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस, ऑथर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा दैट, क्या कहा, देयर वर 2 फर्दर वॉल्यूम्स टू बी पब्लिश्ड, इसकी और 2 वॉल्यूम्स को क्या करना है, हमने पब्लिश करना है। अब देखो यहाँ 2 वर्ड होते हैं हमारे, एक होता है फार्दर, एक होता है फर्दर। फार्दर को हम जब भी यूज़ करेंगे इसको डिस्टेंस के लिए यूज़ किया जाता है, ये वर्ड किसके लिए, डिस्टेंस को बताने के लिए हम फार्दर वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे डिस्टेंस की बात नहीं की जा रही है ना, यहाँ पे कहा है कि 2 और ऐसी, तो फर्दर वर्ड आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो माइनर सी मिस्टेक है, लेकिन आपको ध्यान रखना क्योंकि एग्जाम में यही मिस्टेक्स हमें एडजेक्टिव वाले टॉपिक देखने को मिल जाती हैं। तो सेंटेंस क्या होगा आपका, द ऑथर से ड्यूरिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस दैट देयर वर 2 फर्दर वॉल्यूम्स टू बी पब्लिश, तो फर्दर आएगा, यहाँ फार्दर को रब करके आपने, यहाँ पे आपका सी पोर्शन में गलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफ द 2 प्लेयर्स ही इज द लकीएस्ट, बी श्योर। देखो क्या कहा है कि 2 में से, ऑफ द 2 मतलब कंपेयर कर रहे हैं हम, यहाँ पर सिलेक्शन करवा रहे हैं साथ में कि इन दोनों में से यही लकीएस्ट है, ठीक है ना, यही वाला लकी है इन दोनों में से। तो लिखा ना ऑफ द 2, तो यहाँ पे सिंपल दिख रहा है कि जब भी ऑफ द 2 होगा, जहाँ पे हम कंपेयर करना की बता रहे होते हैं और साथ में हम वहाँ पे सिलेक्शन भी खुद ही कर देते हैं कि ये लकी है, यहाँ पे बोला गया, तो उस केस में डिग्री कौन सी आती है, कंपैरेटिव आती है। तो लकीएस्ट तो सुपरलेटिव हो गया, तो यहाँ पे क्या आएगा, लकीयर होना चाहिए था। ऑफ द 2 प्लेयर्स ही इज द लकीयर, ये क्या है, लकीयर है, बी श्योर, ठीक है ना। आई होप समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रमेश इज एज गुड कॉमा इफ नॉट बेटर देन ऑल द मेंबर्स ऑफ द क्लब विच इज नोन एज द लॉयंस क्लब। रमेश बोला क्या, रमेश अच्छा है, इतना भी अच्छा नहीं, मतलब इतना बेटर भी नहीं, लेकिन रमेश अच्छा है, इफ़ नॉट बेटर देन ऑल द मेंबर्स, बाकी मेंबर्स से क्लब के, विच इज़ नोन एज, उसको कहा जाता है द लॉयंस क्लब। देखो क्लब का नाम था लॉयंस, तो हमने उसके पहले आर्टिकल द लगा दिया, क्योंकि हम स्पेसिफिक क्लब की बात कर रहे हैं, इसका नाम है द लॉयंस क्लब, तो हमने आर्टिकल द खुद से लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं है आर्टिकल की। अब देखो ये बेटर लगा हुआ है, तो कहीं ना कहीं दिमाग में आता है ना कि एडजेक्टिव का गड़बड़ हो सकता है एग्जाम में हमारे सामने। और देखो लिखा है गुड, गुड इज योर पॉजिटिव डिग्री, और इस पॉजिटिव से पहले हमें दे रखा हुआ एज, हमने कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है कि अगर बीच में पॉजिटिव डिग्री होती तो उसके पहले और उसके बाद में एज और एज होना चाहिए। तो क्या यहाँ पे एज दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। चलो अगर दिख नहीं रहा छोड़ दो इस चीज़ को, लेकिन आगे देखो लिखा है कि राम इज एज गुड इफ नॉट बेटर देन। अभी बेटर क्या है आपका, कंपैरेटिव। देखो मैं खुद से कुछ नहीं करा रही हूँ, सारा रूल में बताया हुआ है, कंपैरेटिव देन। आपको पता है जब भी कंपैरिजन होता है तो हम देन लगाते ही लगाते हैं। तो यही तो कहा है ना सेंटेंस में कि राम जो है इतना गुड नहीं,
गुड नहीं है इतना, लेकिन इफ़ नॉट बेटर देन, बाकियों से इतना बेटर भी नहीं है, लेकिन गुड तो है ना कहीं ना कहीं। तो देखो डिग्री हमें कौन सी यूज़ करनी है, पॉजिटिव यूज़ करनी होती है, लेकिन उसके पहले और उसके बाद एज और एज आना चाहिए था। यहाँ पे एज तो दिया है लेकिन इसके बाद वाला एज मिसिंग है। तो राम इज़ एज गुड एज, राम इतना अच्छा तो है, इफ़ नॉट बेटर, अगर बेटर नहीं है बाकी मेंबर से, विच इज़ नोन एज ए लॉइन क्लब। ठीक है ना। तो आपने बस ये रूल का ध्यान रखना है कि जब भी एज दिया हो तो डिग्री कौन सी होती है, पॉजिटिव डिग्री होती है। उसके बाद भी क्या दिखना चाहिए, एज होना चाहिए। अगर आगे कंपैरिजन दिया हो और साथ में देन लगा हो, अगर यहाँ देन नहीं लगा होता तो मिस्टेक देन की भी थी सेम टाइम पे, तो आपको देन लगाना था यहाँ पे खुद से। ठीक है ना। आई होप समझ आ गया होगा यहाँ पे ये वाला एरर भी आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैन यू टेल मी हाउ मैनी मिल्क इज इनफ टू कंप्लीट द डिश। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि कितना और मिल्क लगेगा इस डिश को खत्म करने के लिए, बनाने के लिए। अब देखो यहाँ लिखा है मिल्क, मिल्क किस तरह का नाउन है आपका, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। देखो काउंटेबल अगर होता तो मिल्क को काउंट कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा नहीं ना कितने बाल्टी में या कितने लीटर में दूध दिया हुआ है या कितनी बकेट्स में दूध है, नहीं लिखा हुआ है, सिंपल लिखा हुआ है कैन यू टेल मी कितना मिल्क है ना। तो ये मिल्क खुद में यहाँ पर कैसा है, अनकाउंटेबल है, अभी इसको हम काउंट नहीं कर सकते। और आपको देखते एरर एग्जाम में क्यों समझ आ जाएगा, क्योंकि इससे पहले एक वर्ड लिखा है मैनी। तो आपको जब एग्जाम में मैनी वर्ड दिखा तो आपको दिमाग लगाना है कि यार एरर कहीं ना कहीं हमारा मच और मैनी का तो नहीं हो सकता एग्जाम में। अब देखो मिल्क को देखो, मिल्क इज अनकाउंटेबल नाउन, और हमें पता है कि जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं वहाँ पे मच लगाते हैं, मैनी तो लगाते नहीं है। मैनी कब लगता है, मैनी हम लगाते हैं कब, जब हमें काउंटेबल नाउन दिया गया हो। क्या, काउंटेबल नाउन दिया गया। और यहाँ पे तो यहाँ गलत लगाया हुआ है, यहाँ पे क्या होना था आपका, कैन यू टेल मी हाउ मच मिल्क, कितना मिल्क इनफ है इस डिश को कंप्लीट करने के लिए। फॉर इंस्टेंस अगर सेंटेंस लिखा होता मैंने, ही हैज़ एज मच स्लैश मैनी एज 50 कार्स, उसके पास कितनी गाड़ियां हैं, 50 कार हैं लगभग। देखो 50 है, इसको आप कार्स कितनी है, 50 है, मतलब इसको आप काउंट कर सकते हो, ये आपके लिए काउंटेबल है। और जो चीज़ काउंटेबल होगी, मैंने अभी कहा उसके पहले क्या आना चाहिए, मैनी। तो यहाँ पे जो आपका सही ऑप्शन था, ही हैज़ मैनी, ही हैज़ एज मैनी एज 50 कार्स, ना कि ही हैज़ एज मच एज। तो ध्यान रखना एग्जाम में भी मच होगा, उससे पहले आप देखो उसके बाद अनकाउंटेबल नाउन, और वही मैनी होगा तो काउंटेबल नाउन। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑल्दो राम एंड मुकेश आर टॉल, हालांकि राम और मुकेश दोनों टॉल हैं, लेकिन जो राम है वो कंपैरेटिवली टॉलर है किससे, मुकेश से। लेकिन राम क्या है, कुछ ज़्यादा ही टॉल है किससे, अगर मुकेश को देखा जाए तो राम उससे कुछ हद ज़्यादा ही टॉलर है। यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया कंपैरेटिवली, और मैंने ये भी नोट्स में करवा रखा है आप लोगों को कि जब भी वर्ड आपको दिख जाए कंपैरेटिवली या रिलेटिवली वर्ड, ये हम यूज़ ही कब करते हैं, ये हम यूज़ ही करते हैं विद कंपैरेटिव डिग्री। अगर ये वर्ड लग गए ना तो इसके आगे आपको फिर से कंपैरेटिव नहीं यूज़ करना है, क्योंकि खुद में ये कंपैरेटिव के लिए यूज़ किए हमने। ठीक है ना। तो इसके आगे जो है ना टॉलर, ये टॉलर नहीं आना था, फिर सिंपल टॉल, डिग्री पॉजिटिव रहनी थी अपनी। ठीक है। तो सेंटेंस क्या होता है आपको, यद्यपि राम और मुकेश टॉल हैं, लेकिन राम कंपैरेटिवली टॉल है किससे, मुकेश। और ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन दिख जाते हैं, बेसिक क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। अगर इसके रिलेटिवली वर्ड लिखा होता ना, अगर मान लो वर्ड लिखा होता रिलेटिवली और उसके आगे भी डिग्री कौन सी होती है, आपको कंपैरेटिव दी होती तो आपको कंपैरेटिव नहीं लगानी थी, डिग्री सिंपल आनी थी पॉजिटिव, क्योंकि ये वर्ड ही खुद में क्या है हमारा, कंपैरेटिव के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है ना। तो विद कंपैरेटिवली एंड रिलेटिवली, नो यूज़ ऑफ कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है ना। ध्यान रखना इसका एग्जाम में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फर्स्ट टू टू अराइव कॉमा क्विक आर द लकी रिसिपेंट ऑफ द प्राइज। जो पहले दो आएंगे, देखो क्या कहा मैंने, पहले दो, पहले मतलब फर्स्ट हो गया, दो मतलब टू हो गया। तो बोलने में भी क्या आ रहा है, फर्स्ट टू सही है ना। तो यहाँ पे तो द टू फर्स्ट लिखा हुआ है, द टू फर्स्ट, तो ऐसे भी गलत हो गया। अब कहने का मतलब क्या, जो तो पहले आएंगे जल्दी वो क्या होंगे, लकी रिसिपेंट होंगे इस प्राइस के, ये लिखा गया है। तो सेंटेंस क्या होना चाहिए था आपका, द फर्स्ट टू। और देखा जाए तो ये फर्स्ट क्या है आपका, ऑर्डिनल है, और ये टू क्या आपका, कार्डिनल्स में आता है ना। आपको पता है कि फर्स्ट हो गया, अब सेकंड कह लो, अब थर्ड कह लो, फोर्थ कह लो, ये सारे हमारे क्या है, ऑर्डर्स में ऑर्डिनल्स कहते हैं। वहीं हमारा 1 2 3 एंड सो ऑन, ये हमारे क्या है, कार्डिनल्स में आते हैं। तो यहाँ पर ऐसे भी क्या होता है, अगर हम इनका ऑर्डर देखें ना, तो हमारे जो ऑर्डिनल जो होते हैं वो पहले आते हैं ऑर्डर में, उसके बाद आते हैं हमारे क्या, कार्डिनल आते हैं। तो
तो यहाँ पे जो था फर्स्ट पहले आना था और टू उसके बाद में। सेंटेंस क्या होता आपका, द फर्स्ट टू, द फर्स्ट टू। आई होप समझ आ गया होगा आपको। बहुत ही डिफ़िकल्ट इजी था, डिफ़िकल्ट जैसा कुछ नहीं था। यहाँ पे हमने बस कॉन्सेप्ट को पकड़ा है और हमने अपने क्वेश्चंस को वैसे ही सॉल्व किया है। आप लोगों ने भी जब इस टॉपिक को पढ़ना है एडजेक्टिव को, उसके बाद कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ ही आपने भी अपने PYQs और MCQs को लगाना है। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है वाकई में तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।